और दोस्तों मेरा नाम है दिव्यांश, आप देख रहे हैं कार्स टेक्निकल। दोस्तों हाजिर है नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों सबसे आज बहुत कॉमन चीज़ करेंगे। आज भी कोई गाड़ी चलाने पे या फिर और किसी चीज़ में डिपेंड नहीं होंगे। आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं आप सबके लिए। दोस्तों गाड़ी चलाने से पहले सबसे पहले क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है, क्या क्या हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है अपने हिसाब से गाड़ी चलाने के लिए, कि हम कितनी भी लंबी गाड़ी चलाने कोई इशू नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहली चीज़ आती है सीट। जैसे कि ये सीट में आपको एडजस्टमेंट दे रखी है नीचे, जैसे ये इससे आपकी ये जैसे सीट आगे आ जाएगी अपने आप। दोस्तों ये अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप। जैसे कि ये इस टाइम फिक्स हो चुकी है सीट इधर, और जैसे कि आपको यहाँ ये दे रखा हुआ है खुद सा, आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन दे रखा है ऐसे। ये ऐसे दोस्तों कई सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसे जो नई कार आ रही है या फिर कई सारी कार्स पुरानी भी, दोस्तों उसमें यहाँ पे एडजस्टमेंट का ऑप्शन देते हैं सीट का, कि ऐसे या फिर ऐसे करके भी होता है एक ऑप्शन कई सारी गाड़ियों में एडजस्टमेंट का, कि सीट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों उन सब से इस टाइप से। जैसे इस कार में तो नहीं दे रखा है, लेकिन दोस्तों कई गाड़ियों में एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन दे रखा है कि सीट ऊपर नीचे भी कर सकते हैं हाइट के हिसाब से। या फिर दोस्तों जैसे कि कुछ लोगों की हाइट कम है तो वो क्या करते हैं सीट के ऊपर कोई कुशन वगैरह रख के या फिर कुछ ऐसी चीज़ जिनसे उनकी हाइट ऊपर हो जाए, दोस्तों उस हिसाब से कार चलाते हैं। जैसे इसमें ये हेड रेस्ट है, ये भी दोस्तों फिक्स है, लेकिन ये इतना बड़ा हेड रेस्ट दे रखा है कि 6.2 इंच का भी कोई बंदा होगा या फिर 6 फीट का भी बहुत ईजिली दोस्तों बैठ जाएगा, कोई इशू नहीं है। टोयोटा इटियोस है। यहाँ पे आपको ये इसका एडजस्टमेंट दे रखा है बैक सीट का, और यहाँ पे आपको फ्रंट का दे रखा है। दोस्तों मैं आपको एडजस्ट करके दिखाता हूँ सीट अपने हिसाब से। जब भी आप हाइट एडजस्टमेंट करो, सीट एडजस्टमेंट करो, आप सबसे पहले देखो जैसे ये ब्रेक है, रेस है और ये क्लच है, तो आपको पूरा क्लच दब रहा है, नहीं दब रहा आपसे पैर से ऐसे। या फिर मैं आपको एक और एडजस्टमेंट करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने सीट ज़्यादा पीछे कर ली, जैसे मेरा क्लच बिल्कुल भी दब ही नहीं पा रहा दोस्तों मेरे पैर से, ये मैंने बिल्कुल पीछे कर ली है सीट। दोस्तों ऐसा भी मत करना कि ऐसे कर लो कि आपसे क्लच ही ना दबे और कुछ आगे जाके मिसहैपनिंग हो जाए। दोस्तों देख सकते हैं आपको क्लच भी एक्सीलेटर भी दोस्तों बहुत दिक्कत हो रही है दबाने में। दोस्तों इतने भी आगे मत कर लेना कि जैसे क्लच आप दबा रहे हो आपको पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाए, स्ट्रेन हो रहा है। जैसे आप अगर ऐसे रखोगे दोस्तों अपना पैर, आप खुद सोचो कितना ज़्यादा दोस्तों दर्द होगा। आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करो। जैसे कि आपने अपनी सीट जैसे ही है मेरे हिसाब से एडजस्ट हो चुकी है दोस्तों सीट, ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह दोस्तों एडजस्टमेंट हो चुकी है, कोई इशू नहीं आएगा ना ब्रेक में, ना एक्सीलेटर में, ना क्लच में। तो दोस्तों ऐसे एडजस्टमेंट करनी होती है। और जैसे बैक सीट है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है, ये जो बैक है, ये भी दोस्तों अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करनी होती है। जैसे कुछ लोग क्या होता है वो थोड़ा ज़्यादा पीछे करके गाड़ी चलाते हैं इस टाइप से, वो थोड़ा ज़्यादा पीछे करके दोस्तों सीट गाड़ी चलाते हैं, वो सबकी ड्राइविंग हैबिट्स होती है दोस्तों। आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जो मेरी एडजस्टमेंट करने के बाद जो सीट है वो इस टाइप से बनती है, इतना स्पेस इतना। दोस्तों इस टाइप से आप अपनी एडजस्टमेंट कर दीजिए। और जैसे कुछ कार में दोस्तों जो ये स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं आता, लेकिन जो टोयोटा इटियोस है इसमें दोस्तों एडजस्टमेंट का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ से आप ऐसे करोगे नीचे तो ये ऊपर नीचे करने का ऐसा ऑप्शन दे रखा है आपको। कोई टेलीस्कोपिक नहीं है, ओनली ऊपर नीचे हो सकता है, ये टिल्ट है बस। तो आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करिए। अगर आपकी छोटी हाइट है तो आप नीचे रखिए, अगर ठीक ठाक हाइट है या फिर 6 फीट के हिसाब से है तो आप ऐसे ऊपर करके एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है ये हैंडल एडजस्टमेंट के बारे में, ये सॉरी मिरर एडजस्टमेंट के बारे में। दोस्तों मिरर कैसे एडजस्ट करें अपने हिसाब से। जैसे कि आपकी हाइट यहाँ है तो मुझे बहुत इजीली व्यू आ रहा है पीछे का भी, और जैसे इस टाइम मेरी हाइट अपने हिसाब से एडजस्टमेंट हो चुकी है, 5'6" है मेरी हाइट, तो इस हिसाब से ये आप देख सकते हैं, आपको पूरा पीछे का व्यू आ रहा होगा। और इधर से भी दोस्तों ये भी दोस्तों अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी 6 फीट हाइट है उससे भी बड़ी है तो अपने हिसाब से, जैसे कि मेरी 5'7" है, 5'6.5" है, 5'7" के करीब है मेरी हाइट दोस्तों। इसमें मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर चुका हूँ अपनी कार। जैसे कि शीशा भी मेरे हिसाब से एडजस्ट है, वो भी मेरे हिसाब से एडजस्ट है, ये भी दोस्तों मेरे हिसाब से एडजस्ट है, सीट भी एडजस्ट है, स्टीयरिंग भी एडजस्ट है। और दोस्तों लास्ट चीज़ जो बिल्कुल मैंडेटरी है उसमें दोस्तों चालान भी है, वो है दोस्तों ये बेल्ट, सीट बेल्ट। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर जिस कार में एयर बैग है दोस्तों, कभी कभी एयर बैग भी नहीं खुलता अगर सीट बेल्ट आपने नहीं लगा रखी होती। दोस्तों
बहुत सारे फंक्शन जुड़े हुए रहते हैं दोस्तों सीट बेल्ट से भी। दोस्तों सीट बेल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको, ड्राइवर साइड भी, पैसेंजर साइड भी दोस्तों, हर साइड भी दोस्तों सीट बेल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ये सबसे ज़्यादा मैंडेटरी फंक्शन है दोस्तों। उसके बाद आप गुड टू गो, आप कोई इशू नहीं होगा। बस आप शीशा, स्टीयरिंग, सीट, वो वाला शीशा, बैक व्यू मिरर और दोस्तों सीट बेल्ट, ये सबसे पहले बिल्कुल जो सबसे पहले वो होती है ना दोस्तों कि आप गाड़ी चलाओ मत चलाओ, लेकिन सबसे पहले ये ज़रूर एडजस्ट करो। आप ऑन करने से पहले दोस्तों कार सबसे पहले सीट बेल्ट लगा लो। उससे क्या होगा, आपकी सेफ्टी नहीं, आपके घर वालों की भी सेफ्टी है कि कोई जैसे बाहर जा रखा है तो दोस्तों आप अपने घर वालों के बारे में सोचो, अपने बारे में तो मत सोचो, अपने घर वालों के बारे में सोचो कि उन्हें टेंशन होगी आपकी या जो भी है। तो दोस्तों सीट बेल्ट ज़रूर लगाओ, ये बहुत अच्छा फीचर है, दे रखा है कंपनी ने। कुछ कार में जैसे सीट बेल्ट नहीं है तो दोस्तों जैसे थार या जिप्सी वगैरह जो आती थी कन्वर्टेबल, तो दोस्तों उनमें ये सब फीचर्स नहीं होते थे सीट बेल्ट वगैरह, क्योंकि रैली वगैरह में भी चलती थी वो। तो दोस्तों अब उन कार्स में भी आने लगे हैं, आपको पता है थार में भी वो आने लगी है दोस्तों सीट बेल्ट, जो पहले नहीं आती थी। तो ये बिल्कुल मैंडेटरी फीचर है दोस्तों, चाहे छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, 50 लाख की हो, 50,000 की हो, दोस्तों सब में सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपको बेसिक चीज़ें समझानी थी कि क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं, उन सब के बारे में बताया दोस्तों मैंने आपको। कल भी आपसे किसी नई वीडियो पर मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्टे ट्यून्ड दोस्तों, ऐसी पार्ट्स आते रहेंगे अब, और अब डेली वीडियो आ रही है, आपको पता ही होगा दोस्तों। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। उससे क्या होगा, जब भी हमारी वीडियो आएगी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगी। थैंक यू सो मच।